साथ ही साथ आपको एक विशेष काम करना चाहिए। अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो अपने माता पिता को एक विशेष स्थान पर बिठाकर आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और शम भक्तों, जब गर्मी अपने चरम पर होती है उस समय ये एकादशी आती है और उस समय आपको काफी प्यास भी लगती होगी। शम भक्तों, ये जो व्रत होता है निर्जला एकादशी, ये आपकी परीक्षा लेती है। यानी अगर आप एकादशी के महत्व को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कोई भी एकादशी व्रत करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और जितने भी आपके पाप होते हैं वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अगर आप विधि विधान के साथ पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो प्रभु की असीम कृपा की प्राप्ति आप सभी को हो जाती है। तो शम भक्तों, निर्जला एकादशी जो है वो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और ये सबसे कठिन व्रत भी होता है, क्योंकि शम भक्तों इस व्रत को बिना पानी पिए हुए रखना होता है। शम भक्तों, बाकी एकादशियों में तो आप फलाहार वगैरह कर लेते होंगे, पानी भी पी लेते होंगे, परंतु शम भक्तों निर्जला एकादशी में एक बूंद पानी का कंठ के अंदर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ आचमनी जल को छोड़कर। शम भक्तों, निर्जला एकादशी की जो व्रत कथा है वो भीम से जुड़ी हुई है। यानी पांडवों में जो बलशाली भीम थे उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत को किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शम भक्तों, अगर आप निर्जला एकादशी के व्रत को कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपको 24 एकादशियों का फल की प्राप्ति हो जाती है। यानी पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है और अधिक मास लगने से 2 एकादशी और बढ़ जाती है, यानी कि 26 एकादशियों का फल सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत को करने मात्र से मिल जाता है। तो शम भक्तों, सोचिए कितनी बड़ी एकादशी है ये, और अगर हम इस व्रत को पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ निर्जल रहकर अगर हम इस व्रत को पूर्ण कर लेते हैं तो हमारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो प्रभु को बोल देते हैं, और साथ ही इस व्रत को हम पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए शम भक्तों, भगवान विष्णु की असीम कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। साथ ही शम भक्तों, ये भी कहा जाता है कि जब हमारा अंत समय होता है तो उस समय में यमदूत हमें लेने के लिए आते हैं। यमदूत जो होते हैं उसको देखते ही इंसान घबरा जाता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। शम भक्तों, यमदूत इतने भयानक होते हैं कि जो मरने वाला इंसान है यानी जिसका अंत समय आ चुका होता है वो यमदूत को देखकर ऐसे घबरा जाता है कि उसी समय उसका अंत हो जाता है। परंतु शम भक्तों, अगर आपने इस निर्जला एकादशी के व्रत को रख लिया तो ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग से प्रभु खुद लेने के लिए आते हैं, यानी कि प्रभु के जो देवदूत होते हैं, देवदूत आपके समक्ष आएंगे, आपको पूर्ण सम्मान के साथ स्वर्ग की तरफ ले जाएंगे। शम भक्तों, इतना चमत्कारिक व्रत है ये, जिसे हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, तो यकीन मानिए शम भक्तों, अगर इस निर्जला एकादशी को पूर्ण भाव के साथ बिना पानी पिए हुए अगर आप इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ रख लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है, और साल भर में जितनी भी एकादशियां होती है उन सबका फल आपको सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से मिल जाता है। तो है ना शम भक्तों, कितना चमत्कारिक व्रत। तो इस व्रत को कब रखना है, किस प्रकार से रखना है, सब कुछ इस वीडियो में आज आप जानने वाले हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पूरी बात आज आपको समझ आएगी। भजन, मंत्र, शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। तो शम भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत रखने मात्र से आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। यानी मान लीजिए आपने व्रत सही से रख लिया, आपने उस दिन पानी तक नहीं पिया, पर व्रत का तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। परंतु शम भक्तों, अगर आपने व्रत के दौरान कुछ गलतियां कर दी तो आपका ये व्रत टूट सकता है या निष्फल हो सकता है। शम भक्तों, आपको उन गलतियों से बचना चाहिए। तो शम भक्तों, आपको किन गलतियों से बचना चाहिए? शम भक्तों, सबसे पहले ये है कि निर्जला एकादशी के दिन आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, यानी फलाहार वगैरह नहीं करना है और न ही आपको एक बूंद पानी का पीना है। शम भक्तों, जिस दिन आप ये व्रत रखेंगे यानी निर्जला एकादशी का आप व्रत रखने वाले हैं, उस दिन अपने क्षेत्र का सूर्योदय का समय देख ले, यानी सूर्य किस समय उदय हो रहा है वो समय आपको पता रहना चाहिए और आपको सूर्योदय से पहले उस दिन जगना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि सूर्य उदय हो गया उसके बाद आप जग रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, उसके बाद फिर आप पूजा कर रहे हैं, व्रत फिर आप शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यानी शम भक्तों, जैसे हम सभी एकादशी पर करते हैं कि जिस दिन हमारा व्रत होता है
उस दिन हमें सूर्योदय से पहले उठकर अपने दैनिक कर्मों को कर लेना चाहिए। यानी शम भक्तों, स्नान इत्यादि से हमें निर्वृत्त हो जाना चाहिए। उस दिन हमें पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए, यानी भगवान विष्णु का दिन है तो हमें उस दिन पीले वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। तो साथ ही साथ जिस दिन हम व्रत रखेंगे, व्रत से एक दिन पहले, अगर वो दिन एकादशी का नहीं है, उससे पहले हमें तुलसी के पत्ते या तुलसी की जो मंजरी होती है उसे तोड़कर पहले से ही रख लेना चाहिए। और साथ ही साथ देवी देवताओं के लिए पीले रंग के जो फूल वगैरह है पहले से ही व्यवस्था करके आपको रख लेना चाहिए। उसके बाद शाम भक्तों, जिस दिन आपका व्रत होगा तो उस दिन आपको पूरे दिन जल का सेवन नहीं करना है। तो जल का सेवन कब करना है? शाम भक्तों, सूर्योदय होने से पहले। मान लीजिए शाम भक्तों, निर्जला एकादशी में सूर्योदय होने का जो समय है वो 5:23 का है सुबह में, परंतु उस दिन आपका व्रत रहेगा तो आप सूर्य उदय होने से पहले जल का सेवन कर सकते हैं, यानी पेट भर के पहले से ही पानी पीकर रखें ताकि पूरे दिन आपको प्यास न लगे। उसके बाद शाम भक्तों, पूरे दिन का व्रत रखने के बाद रात्रि में आपको जागरण करना है, यानी रात्रि के समय आपको सोना नहीं है। यही इस व्रत की खासियत है। बाकी सभी एकादशियों की भी खासियत ऐसी ही है कि व्रत के दौरान आपको निंद्रा नहीं करनी है, यानी उस दिन आपको शयन नहीं करना है, न ही दिन में शयन करना है, न ही रात्रि में शयन करना है। तो शाम भक्तों, करना क्या है? शाम भक्तों, उस दिन आपको प्रभु को समर्पित कर देना है। जैसे आप सुबह के समय पूजा पाठ कर लेते हैं, पूजा पाठ करने के बाद मंदिर वगैरह चले जाएंगे, मंदिर वगैरह से आने के बाद अपने घर में प्रभु का भजन चलाइए, प्रभु की बानी सुनिए, अच्छी अच्छी बातों को सुनिए। उसके बाद संध्या के समय भगवान की पूजा करिए, तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाइए। अपने घर के जो मुख्य द्वार है वहां पर आप घी का दिया जलाइए या तिल के दीपक भी आप जला सकते हैं उस दिन। और शाम भक्तों, निर्जला एकादशी दिन पूरा दिन आपका व्रत रहेगा तो उस समय में इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी है। किसी की बुराई, किसी की चुगली, किसी के बारे में गलत सोचना, ये सारी विचारधारा अपने मन के अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है। शाम भक्तों, अगर आप व्रत में हैं और ये सारी विचारधारा अपने मन के अंदर लाते हैं, अपने वाणी द्वारा किसी और को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, अपनी वाणी द्वारा किसी की बुराई करते हैं, तो आपका ये व्रत जो है वो निष्फल हो जाता है। आपको इस व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है, क्योंकि शाम भक्तों, ये जो व्रत है ये आपका कठिन परीक्षा है। परीक्षा की घड़ी में सिर्फ प्रभु का ध्यान करना है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। शाम भक्तों, एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जिस दिन आपका निर्जला एकादशी का व्रत होगा या कोई भी एकादशी का व्रत रखते हैं, उस दिन आपको पेस्ट वगैरह से ब्रश वगैरह नहीं करना है। यानी जो टूथपेस्ट वगैरह होता है उसके अंदर नमक वगैरह होता है तो उसको आपको यूज नहीं करना है। साथ ही जो मंजन वगैरह होता है उस मंजन वगैरह को भी उस दिन इस्तेमाल नहीं करना है। तो शाम भक्तों, उस दिन आपको क्या करना है? तो शाम भक्तों, कुछ दिन पहले से ही मार्केट से आपको गुलाब के फूल लाने हैं और गुलाब के फूल लाने के बाद उन फूलों को आपको सुखा लेना है। शाम भक्तों, जब गुलाब की पत्तियां सूख जाए तो उन पत्तियों का पाउडर बना लीजिए। उन पाउडर को बना के एक डिब्बे में भर लीजिए। जब भी एकादशी का व्रत हो तो उन गुलाब की पत्तियों से अपने दांतों को साफ करना है। शाम भक्तों, इस प्रकार से आपका ये व्रत खंडित नहीं होगा और प्रभु की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। शाम भक्तों, छोटी छोटी कारणें होती हैं, छोटी छोटी बात होती है, इसके कारण से हमें एकादशी का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। इसके साथ ही शाम भक्तों, हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन हमें किसी भी पेड़ पौधे से पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। और इस दिन यानी कि एकादशी वाले दिन हम अपने घर में जिस प्रकार से झाड़ू वगैरह लगाते हैं, झाड़ू लगाते समय कुछ चींटियां वगैरह जो होती हैं वो जमीन पर चल रही होती हैं, तो आपके द्वारा झाड़ू वगैरह लगाने के कारण वो जो चींटियां होती हैं उनमें से कुछ चींटियां मर जाती हैं, जिसके पाप के भागीदार आप हो जाते हैं। तो शाम भक्तों, जो भूल से हुई है, जो गलती से हुई है, उसके लिए प्रभु क्षमा करते हैं, परंतु जानबूझ की गई गलती, यानी कि जैसे कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया कि ये सब काम नहीं करना चाहिए, फिर भी आप वो कामों को कर रहे हैं और उससे किसी भी तरह की जीव की हत्या हो जाती है तो उसके पाप के भागीदार आप बन जाते हैं। उस कंडीशन में आपका ये व्रत निष्फल हो जाता है। अब शाम भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। यानी मान लीजिए सूर्योदय होने का जो समय है सुबह 5:23 का है, उसके बाद से आपका व्रत शुरू हो जाता है। सूर्योदय से पहले आपको स्नान इत्यादि करके अपनी पूजा के मंदिर में बैठ जाना चाहिए और भगवान के समक्ष बैठकर संकल्प ले लेना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जला एकादशी व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरी ऐसी मनोकामना है, इस मनोकामना को आप पूर्ण करना। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और शाम भक्तों, जब आप संकल्पित हो जाते हैं तो संकल्पित होने के बाद आपको सूर्य देव को
जल अर्पण करना चाहिए और जल अर्पण करते समय आपको बोलना चाहिए ओम सूर्याय नमः। इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और इस प्रकार से करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु को और जो भी देवी देवता आपके घर में विराजमान है जिन्हें आप स्नान इत्यादि कराते हैं उन्हें स्नान कराइए, उन्हें पीले रंग के फूल वगैरह चढ़ाइए। अगर पीले रंग के नहीं है तो गुलाब इत्यादि वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं। पीले रंग के जो फल वगैरह हैं जैसे कि आम है, पपीता है, संतरा है और इसी प्रकार से पीले रंग के बहुत सारे फल होते हैं वो भगवान को आपको अर्पण करना चाहिए। शम भक्तों, इसके अलावा आप दूध से बनी हुई मिठाइयां अर्पण कर सकते हैं। शम भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु को और बाबा श्याम को मखाने का खीर बनाकर अर्पण करिए, उनका भोग लगाइए। इससे प्रभु विशेष प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा शम भक्तों, निर्जला एकादशी वाले दिन आपको एक मटका अपने घर में रखना चाहिए। मटके में जल भरकर अपने मंदिर के समक्ष आपको रखना चाहिए, यानी मीठा जल आपको भरकर रखना चाहिए। और अगले दिन जब इस व्रत का आप पारण करेंगे तो व्रत के पारण के दौरान उस मटके का दान कर देना चाहिए। शम भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप अपने घर में तो पूजा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। शम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप भगवान शिव की और माता पार्वती की इस दिन पूजा करते हैं तो उनका विशेष आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर होता है। आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश चल रहे हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। शम भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको नजदीकी शिव मंदिर में जाकर भगवान को मौसमी फल जरूर अर्पण करना चाहिए। और साथ ही साथ जो सुहागिन महिलाएं हैं और वो चाहती हैं कि उनके पति के ऊपर कोई आंच ना आए और उनकी पारिवारिक स्थिति सही बनी रहे, उनके परिवार में कभी अकाल मृत्यु ना आए, तो माता पार्वती को जो सुहाग का सामान है वो जरूर भेंट करना चाहिए। वहीं आसपास अगर पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ में आपको जल अर्पण करने के बाद पीपल की 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं, नहीं तो 21 बार परिक्रमा करके सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक विशेष काम करना चाहिए। अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो अपने माता पिता को एक विशेष स्थान पर बिठाकर उनकी 3 बार आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने माता पिता के पांव छूकर विशेष आशीर्वाद लेना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि हमसे कोई भी त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए, हमें क्षमा करना, जिससे आपका जो व्रत होगा वो संपूर्ण सफल माना जाएगा। इसके अलावा शम भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको दान वगैरह भी करना चाहिए। दान वगैरह जो है आप अनाज का दान कर सकते हैं, पीले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, पीले रंग का अनाजों का दान कर सकते हैं। पीले रंग का अनाज जैसे दाल वगैरह है, उस दिन आपको इन वस्तुओं का दान या तो ब्राह्मणों में कर सकते हैं और ब्राह्मण वगैरह नहीं मिलते हैं तो मंदिर के बाहर जो गरीब वगैरह बैठे रहते हैं एकादशी के दिन, तो वैसे बहुत सारे गरीब मिल जाएंगे आपको, तो उन गरीबों को जाकर आप वितरण कर सकते हैं। इसके साथ ही शम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप जूते चप्पल गरीबों को दान करते हैं तो धन में काफी बरकत होती है, प्रभु की विशेष कृपा होती है। ऐसी महिमा है निर्जला एकादशी की। शम भक्तों, जिस दिन निर्जला एकादशी है, जिस दिन आप व्रत रखने वाले हैं, तो स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा और गंगा जल मिलाकर तब स्नान करिएगा। आप पूरी तरह शुद्ध तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपको तीर्थ के जल में नहाने का फल भी प्राप्त हो जाता है। शम भक्तों, अब बात करते हैं सबसे खास पॉइंट की। तो शम भक्तों, निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो निर्जल कब से कब तक रहना है। तो शम भक्तों, मान लीजिए आप निर्जला एकादशी का व्रत 7 तारीख को रख रहे हैं, तो 7 तारीख को सुबह 5:23 से लेकर अगले दिन यानी कि 8 जून 2025 को सूर्योदय होने तक आपको निर्जल रहना है। परंतु शम भक्तों, जो बीमार व्यक्ति हैं, जिनको दवा वगैरह खानी पड़ती है, वे लोग इस अपराध से मुक्त होते हैं, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। शम भक्तों, अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, प्रॉब्लम है और हमने भगवान के लिए व्रत रखा है और दवाई खानी भी हमारे लिए जरूरी है, तो दवा अपने समय के अनुसार जरूर लेना चाहिए। उस समय आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। दूसरी बात शम भक्तों ये है कि जब हम आचमन करते हैं, यानी पूजा में जब हम संकल्प ले लेते हैं कि आज हम व्रत रखेंगे, तो मन की शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः कहते हैं और हम जल को हम ग्रहण करते हैं, तो उस नाम मात्र के जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। शम भक्तों, अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत किसे रखना चाहिए। तो शम भक्तों, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस व्रत को पूर्ण तरीके से कर सकते हैं, निभा सकते हैं, तो आप इस व्रत को जरूर करिए। शम भक्तों, अगर आप किसी कारण से इस व्रत को नहीं कर सकते हैं, परंतु शम भक्तों आपको करने का भी मन है इस व्रत का, परंतु आप किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं,
तो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं, आप अपने घर के किसी भी सदस्य को इस व्रत को करने के लिए कह सकते हैं। अगर वो सदस्य भगवान की पूजा पाठ में विश्वास रखता है तो वो इस व्रत को कर सकता है, और इस व्रत को करने से पहले उसे ये संकल्प लेना होगा कि ये व्रत किस लिए कर रहा है, किसके नाम के लिए कर रहा है। भले ही वो इस व्रत को रख रहा है, परंतु वो जो व्रत है वो सामने वाले को सौंप रहा है। क्षम भक्तों, मान लीजिए आपकी मम्मी काफी बीमार रहती है और वो इस व्रत को नहीं कर पा रही है, और आप अगर उनके बेटे हैं या बेटी है, तो इस प्रकार से जो बीमार व्यक्ति है जो इस व्रत को नहीं कर पा रहा है, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति उस व्रत को करके उस व्यक्ति के नाम से उसे सौंप सकता है। क्षम भक्तों, ये सारी बातें मैं शास्त्र मत के अनुसार कह रहा हूं, ये कोई बनावटी बातें नहीं है। क्षम भक्तों, ये जो बात मैंने बोली है इसका प्रमाण आपको अपरा एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं तो उसमें मिल जाएगा कि किस प्रकार से एक ऋषि ने व्रत रखकर एक प्रेत को उसके योनि से मुक्त करा दिया था। चलिए क्षम भक्तों, अब बात करते हैं साल 2025 में आपको व्रत कब रखना चाहिए, यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। क्षम भक्तों, साल 2025 में जो निर्जला एकादशी व्रत की तिथि की जो शुरुआत हो रही है, 6 जून 2025 को सुबह 2:15 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी, और इस तिथि की जो समाप्ति होगी वो 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। यानी क्षम भक्तों, इस बार जो निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 2 दिन है। यानी क्षम भक्तों, अगर हम उदया तिथि की बात करें तो निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 6 जून 2025 को रखा जाएगा, और इस दिन जो व्रत रखेंगे वो गृहस्थ लोग रखेंगे, और 6 जून 2025 को पूरे दिन की एकादशी है। क्षम भक्तों, अगर आप 6 जून 2025 को व्रत रखते हैं तो इस व्रत का पारण कब होगा। क्षम भक्तों, इस व्रत का जो पारण होगा वो 7 जून 2025 को वो दोपहर के समय 1:44 से लेकर जो कि शाम को 4:30 बजे तक का होगा। यानी क्षम भक्तों, जो गृहस्थ लोग व्रत रखेंगे उनका जो व्रत है वो काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि क्षम भक्तों आपको इस दिन सुबह सुबह व्रत का पारण नहीं करना है, क्योंकि क्षम भक्तों सुबह सुबह हरिवासर लग जाएगा, और हरिवासर के समय में व्रत का पारण नहीं किया जाता है। क्षम भक्तों, इस प्रकार से जो गृहस्थ लोगों का जो व्रत का समय रहेगा वो 32 घंटे 21 मिनट तक का रहेगा, जो कि काफी लंबा समय है। क्षम भक्तों, अब बात करते हैं वैष्णव लोगों की। तो क्षम भक्तों, वैष्णव लोग जो होते हैं, साधु संत होते हैं, वो वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग होंगे वो 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, और क्षम भक्तों, जो 7 जून 2025 को इस व्रत को रखेंगे वो लोग इस व्रत का जो पारण होगा वो 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से लेकर सुबह के 7:17 के अंदर इस व्रत का पारण कर लेंगे, क्योंकि क्षम भक्तों सुबह के 7:17 के अंदर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको इस व्रत का पारण कर लेना है। अब क्षम भक्तों, आप सभी को बता दूं, जो गृहस्थ लोग हैं चाहे तो 7 तारीख का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि 7 तारीख का जो व्रत है वो द्वादशी युक्त व्रत है, और द्वादशी युक्त व्रत अगर आप रखते हैं तो कहते हैं भगवान विष्णु की असीम कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। जो व्रत होगा वो 6 को भी होगा, 7 को भी होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है इन दोनों दिनों में से किस दिन आपको व्रत रखना चाहिए, क्योंकि क्षम भक्तों 6 तारीख का अगर आप व्रत रखेंगे तो इसका पारण समय काफी लंबा है, 32 घंटे का समय है। 32 घंटे तक आपको बिना जल के रहना है, और पारण करने के बाद ही जल को ग्रहण करना है। क्षम भक्तों, वहीं अगर आप 7 तारीख को इस व्रत को रखते हैं तो व्रत का जो पारण होगा वो अगले दिन यानी 8 तारीख की सुबह सुबह में इस व्रत का पारण हो जाएगा। तो 7 तारीख का जो व्रत है वो अति उत्तम है कि वो द्वादशी युक्त व्रत है, और द्वादशी युक्त जो व्रत होता है वो अपने आप में सर्वोत्तम माना जाता है, अति उत्तम माना जाता है। इसलिए वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं वो द्वादशी युक्त व्रत को ही रखते हैं। अब क्षम भक्तों, आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मैं किस दिन व्रत रखना चाहूंगा। तो क्षम भक्तों, मैं 7 जून 2025 का व्रत रखूंगा, और जो 6 तारीख का जो निर्जला एकादशी होगी उस दिन आपको अन्न वगैरह नहीं खाना है। यानी क्षम भक्तों, अब आप ये कहेंगे कि तो फिर तो हमारा 2 दिन का व्रत हो गया, ऐसी बात नहीं है क्षम भक्तों। हमें किसी भी एकादशी में अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए। यानी जब एकादशी तिथि हो जाती है तो हमें न रोटी खाना चाहिए न हमें चावल खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए? तो क्षम भक्तों, खाने के लिए बहुत कुछ है, जैसे फल वगैरह तो आप खा ही सकते हैं। मान लीजिए क्षम भक्तों, अगर आप 7 तारीख का अगर आप व्रत रखने वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 तारीख को भी बिना पानी का रहेंगे, बिना कुछ खाए पिए रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप 7 तारीख का व्रत कर रहे हैं तो 6 तारीख को आप पूरे दिन पानी पीजिए, कोई बात नहीं है। आप फलहार करिए, आप साबूदाने का खीर खाइए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोटू का आटा मंगा लेते हैं, सिंघारे का आटा मंगा लेते हैं, और उस आटा को मंगाकर उसकी पूरी टाइप का कुछ बना लेते हैं,
और उसको आलू की सब्जी के साथ खाते हैं। तो शम भक्तों, इस प्रकार से एकादशी के दिन हमने अन्न भी नहीं खाया और हमारा पेट भी भरा रहा, और अगले दिन हमारा व्रत है। व्रत वाले दिन हमें सुबह सुबह संकल्प लेकर अपने घर के मंदिर में बैठकर प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए और प्रभु में मन लगा देना चाहिए। अब शम भक्तों, मैं उन भक्तों के लिए बात बता दूं तो इस व्रत को निर्जला रहकर नहीं करना चाहते हैं या वो फलाहार करके करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, परंतु जो निर्जला एकादशी का जो संपूर्ण लाभ है, यानी 24 एकादशियों का जो फल मिलता है, वो फल आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इस व्रत के दौरान जल को ग्रहण कर लेते हैं या फलाहार वगैरह कर लेते हैं तो निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि जिस प्रकार से 24 एकादशियों का फल एक ही व्रत को करने से मिलता है, वो सिर्फ निर्जल रहकर ही पॉसिबल है। अगर शम भक्तों, आप नॉर्मल एकादशी की तरह ही इस व्रत को करना चाहते हैं तो आप चाहे तो नॉर्मल एकादशी की तरह भी इस एकादशी के व्रत को कर सकते हैं। यह आपकी शारीरिक क्षमता, आपकी मानसिक क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा। तो 7 जून को जो हरिवासर समाप्त होने की जो समय रहेगा वो सुबह के 11:25 पर हरिवासर तिथि समाप्त हो जाएगी। अब शम भक्तों, बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की शुरुआत कब से कब तक रहेगी। तो शम भक्तों, द्वादशी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 7 जून 2025 को सुबह 4:47 से तिथि की शुरुआत हो जाएगी और इस तिथि की जो समाप्ति होगी वो 8 जून 2025 को सुबह 7:17 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। इसके अलावा शम भक्तों, आप सभी को बता दें कि खाटू धाम में एकादशी कब की रहेगी। तो खाटू धाम में निर्जला एकादशी 6 जून 2025 की ही रहेगी। अगर उस दिन आप बाबा श्याम के मंदिर जाना चाहते हैं तो बाबा श्याम के दर्शन करके आइए, और जो उस दिन व्रत नहीं रख रहे हैं यानी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख रहे हैं वो बाबा श्याम के दर्शन करिए और इस प्रकार से बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति करिए। और साथ ही जब आप घर लौट कर आ जाते हैं, जब अपने घर में आ जाते हैं तो अगले दिन यानी 7 तारीख का आप व्रत रखिए निर्जला एकादशी का, निर्जल रहकर। इससे आपको बाबा श्याम की संपूर्ण कृपा की प्राप्ति मिल जाएगी और इस व्रत का जो पारण होगा वो 8 जून को सुबह 7:17 से पहले कर लीजिए। तो होपफुली शम भक्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर कोई प्रश्न छूट गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।